नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं गौरव पांडे और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसकी बेस्ट ट्रिक। आप एक वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के जो अनुपात हैं, साइन कॉस टेन या और भी उससे जुड़ी जानकारी आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको देखें। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं त्रिकोणमिति की बात करता हूँ तो त्रिकोणमिति के लिए आप एक चीज़ समझ लें कि आपने इससे पहले पढ़ा था समकोण त्रिभुज, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज से ही ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति है क्या। हिंदी में देखते हैं तो लिखा है त्रिकोणमिति। ये देखेंगे आप, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों से मिलकर के बनी हुई ज्यामिति। जो ज्यामिति तीन कोणों से मिलकर के बनी होती है उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं और अंग्रेजी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब जो है इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे साइन को बोलते हैं ज्या। अब सबसे पहले मैं यहीं की बात करता हूँ, ज्या। तो आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। 500 से 600 ईसा पूर्व में आर्यभट्ट ने एक अपनी जो पुस्तक थी आर्यभट्टियम, उसमें ज्या का वर्णन किया था। ज्या का मतलब होता है जीवा। और जीवा आप सब जब आपने व्रत पढ़ा था तो व्रत में ये पढ़ा होगा कि जीवा क्या होती है। जीवा वह रेखा होती है जो व्रत को 2 भागों में बांटती है, वह जीवा होती है। तो जीवा को ही हम ज्या बोलते हैं। और ज्या साइन फर्स्ट हो गया। साइन, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ये जो आपके सामने हैं ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी। सबसे पहले साइन, ध्यान दें सभी। सबसे पहले जो है साइन, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं जिससे आपको आसानी रहे समझने में। देखिए, अब मैं बात करता हूँ जैसे सबसे पहले साइन को बोलते हैं ज्या। साइन के बाद आता है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोज्या। टेंजेंट को स्पर्श ज्या। उसके बाद है कोटेंजेंट, उसको को स्पर्श ज्या। सीकेंट, कोसिकेंट। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन का सिंबल जो है SIN, साइन बोलते हैं इसको, और साइन का सिंबल हो गया SIN। कोसाइन का कॉस हो गया, टेंजेंट का टेन हो गया, कोटेंजेंट का कॉट हो गया, सीकेंट का सेक हो गया और कोसिकेंट का कॉसेक हो गया। अब आपको ये मुख्य तौर पर ध्यान देना है, ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ। उसमें आगे जो है ये लिखा हुआ है साइन, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। चलिए मैं इसको भी ज़रा समझा देता हूँ। अभी मैंने बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में। आप सब पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ये 90 डिग्री है। नाम भी हमने डाल दिया इस तरीके से, ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो आगे की बात कर लें। ये नीचे वाला होता है आधार और ये है लंब और ये है कर्ण। आपको पता होगा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, बड़ा कोण है ये, तो बड़े कोण के सामने की भुजा हो गई बड़ी, ये हो गया कर्ण। एक इसी चीज़ समझ लीजिए आगे कि अभी ये कोण ए के लिए हो रहा है, कोण ए के लिए। और आप समझ लें जो कोण पूछा जाता है तो उसके सामने वाली भुजा लंब मानी जाती है, जो पूछा जाए। अभी हमने इसे ए बोला तो ए के सामने हो गया लंब। बाय द वे अगर सी कह दें तो सी के सामने है ए बी, तो ए बी आपका लंब हो जाएगा जब सी कोण की बात करेंगे, वो मैं भी आगे आपको समझाऊंगा। अब आप समझ लीजिए ये लिखा हुआ है लंब, कर्ण, आधार। अब एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आपने भी पढ़ा होगा
ये ट्रिक है। इसके अकॉर्डिंग जो है हम सरलता से जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात हैं इनको बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। आप देखते रहें बराबर और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते रहें वीडियो। जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ, ये है फर्स्ट होता है साइन, सेकंड कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ध्यान देना है। अब मैंने साइन की बात की तो साइन के लिए है ये। अब यहाँ पर जो एल को दर्शा रहा है, एल है लंब, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और के जो है, के कर्ड को बता रहा है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और ए जो है वो आधार यानी बेस को बता रहा है। ध्यान देना है, एल जो है वो लंब को बता रहा है, ए आधार को बता रहा है और के कर्ड को बता रहा है। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन है लंब बटे कर्ड, ये लिखा है, साइन है लंब बटे कर्ड। कॉस हो गया आधार बटे कर्ड, टेन जो है वो लंब बटे आधार। अब हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आ गए तो नीचे से पढ़ेंगे। अब नीचे से पढ़ेंगे तो नीचे से ध्यान देंगे कि हम जो है, अब नीचे से ये कॉट लिखा है तो कॉट होता है, ऐसे चलेंगे, कॉट होता है आधार बटे लंब, सेक जो है कर्ड बटे आधार और कौशिक जो है कर्ड बटे लंब। तो ये लंब कर्ड आधार जो है ये बांटने के लिए आप इसको लिख दें, इसको वैसे ये भी जनरल भाषा में हम सब बोलते हैं लाल बटे कक्का, ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहीं पे एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ आपको कि अपोजिट पार्टी वाला आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है साइन, तो साइन के अपोजिट में कौन लिखा है, कौशिक, यानी साइन का प्रतिलोम जो है वो कौशिक है, कॉस का प्रतिलोम जो है वो सेक है और टेन का एंटी जो है वो कॉट है। ध्यान देना, साइन का कौशिक है, कॉस का सेक है, टेन का कॉट है। ये अपोजिट में देखा जाता है। जैसे साइन मैंने लिखा लंब बटे कर्ड, कौशिक पूछ दिया तो साइन का अपोजिट है कौशिक, तो वो कर्ड बटे लंब हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आपके कुछ समझ में आया हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर समस्या आती है आप वीडियो को एक नहीं, एक से अधिक बार देखें और समझें, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी जो मैंने बताया कि साइन का एंटी जो है वो कॉशिक है, ये देखिए साइन का एंटी जो है वो कौन है, साइन का एंटी है, ये लिखा हुआ है साइन का एंटी कॉशिक और कॉशिक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉशिक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इसके अकॉर्डिंग है। समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज, इससे पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी आपने, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज से चलती है। तो कर्ण वर्ग बराबर, ये लिखा हुआ है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ध्यान देना, ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये आपने क्लास 9th में एक प्रमेय थी, उसको सॉल्व भी किया था। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। कहते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अपनी दोनों संलग्न भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय आपने पढ़ी थी, यही है पाइथागोरस प्रमेय। आपको मुख्य तौर पर इसमें ध्यान देना है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। आइए मैं इसमें आपको जो नीचे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे साइन थीटा दिया गया 3/5 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं एक्सरसाइज में भी दूंगा, वो भी आपको करने होंगे। साइन थीटा होता है 3/5, यहाँ दिया गया है, क्योंकि साइन हमने क्या पढ़ा था, साइन पढ़ा था लंब बटे कर्ण, साइन पढ़ा था लंब बटे कर्ण। अब यहाँ दिया गया है साइन है लंब बटे कर्ण, जैसे ये दिया गया साइन 3/5 और ये है लंब बटे कर्ण। हमने तुरंत एक त्रिभुज ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद लंब क्या है 3 लिख दिया, कर्ण क्या है 5 लिख दिया, ऐसे डाल दिया ABC, ये कोड हो गया। अब ABC हो गया, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बेस। हमें
पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप, ये यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया है, ये ध्यान दें सभी बच्चे, ये मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे, आप इसको देखें, ये पाइथागोरस प्रमेय को हमने यहाँ सॉल्व किया। आधार बराबर हमारा 4 आ गया। आधार जब 4 आ गया तो 5 अलग से हमसे पूछ रहे हैं, साइन थीटा इतना था तो कॉस थीटा हमें फाइंड करना है। हमने तुरंत जो है ट्रिक का यूज़ किया और ध्यान दिया कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार है हमारा 4, तो 4/5। कॉस के बाद आता है टेन, टेन होता है लंब बटे आधार यानी 3/4। इसी तरीके से जो बाकी 3 बचे हुए हैं वो भी आप फाइंड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। ये चूँकि मैंने आधार तक ही सॉल्व किया था, आगे आप इसके बाद जो है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सॉल्व करने निकालने हैं। आइए मैं कुछ आपको आगे भी बताता हूँ। ये मैंने एक्सरसाइज दिखाई आपको, ध्यान दें सभी। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को ध्यान से ज़रा पढ़ें। इसके मैंने 1 से 8 तक के कुछ सोल्यूशन भी डाले हैं। अब आपको ध्यान देना है, जैसे भी मैंने बताया था आपको, सवाल नंबर जैसे ये थर्ड जो है, थर्ड फोर्थ वाले में छोटी सी ट्रिक है। जैसे 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 कर देना। कॉट ए बराबर 8/15 कर देना, और कॉट होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब करके आप त्रिभुज बना के वैसे ही 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। लेकिन चूंकि इसमें पूछ रहे हैं साइन और सेक, 2 पूछ रहे हैं, तो आपको बाकी नहीं निकालना है, साइन और सेक ही फाइंड करना है। फिर से ध्यान दें, और जैसे फर्स्ट वाला है, ये मैंने फर्स्ट का कुछ सॉल्व किया है इसको। अब इसमें ये जो साइड में लिखा है नोट, इस पर ध्यान देना है आपको कि ध्यान रहे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए के लिए बी सी लंब होगा। अभी मैं आपको एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, फिगर यहाँ पे समझें। जिस तरीके से एक समकोण त्रिभुज ये है, ध्यान देना है, ये लिखा है ए बी सी, आपसे त्रिभुज सवाल में कह दिया जाए कि बी समकोण है, ऐसे बना दिया, 90 अंश का है। अब कोण ए के लिए बात करते हैं, तो कोण ए के लिए बहुत माइन्यूट है, ज़रा सही से समझना है आपको कि कोण ए के लिए लंब ये होगा, कोण ए के लिए बीसी लंब होगा, आधार ये होगा, क्योंकि आधार पर ही कोण टिका होता है, और कर्ण यही रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें ही बात कर लेते हैं कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी, ध्यान देना है, कोण सी के लिए लंब होगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, कर्ण वही रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। आपको ये जो ब्लू पेन से अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रहे नोट वगैरह लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है, और ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ये 2 सवाल के सॉल्यूशन हैं। आगे एक सवाल और मैंने सॉल्व किया है, ये यहाँ है। ये देखिए जो 7th क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ट्रिक का यूज़ कर दिया था। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे इसके और भी जो है फॉर्मूले आपको लिख के बता दूंगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी के जो मैंने आज बताया इस वीडियो के माध्यम से वो समझ में आया होगा। आगे मैं इसी तरीके की और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बस आप सभी का साथ बना रहे, और आप सभी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। थैंक यू।